ऋषि गौतम के तप के प्रभाव से उनके समक्ष प्रकट हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं तो प्रकट हो गई, परंतु तुमने मेरा आह्वान क्यों किया, इतनी आवश्यकता तुम्हें क्यों पड़ी। तो गौतम ऋषि ने वो घटना बताई कि मेरे हाथ से गोहत्या हो गई है, अब माता तुम इस पाप का निराकरण मेरे लिए करो। गौतमी गंगा ने कहा कि वो गाय तो सचमुच की गाय थी ही नहीं, वो माया की गाय थी, फिर भी मैं आ गई हूँ तो अब रहती हूँ। जब ये बात गौतम ऋषि को पता चला तो उन कुटिल ऋषियों को गौतम ऋषि ने साथ दिया कि ये प्रवृत्ति कि तुम जिनके ऊपर आश्रित हो, जिनके प्रति तुमको कृतज्ञ होना चाहिए, उनसे तुम द्वेष का भाव रखते हो और उनके विनाश की व्यवस्था करते हो, ये दोष तो कलयुग का दोष है, ये सतयुग का दोष नहीं है। इसलिए तुम ऋषियों की संतानें कलयुग में ब्राह्मण बनेंगी। ये कथा दो बात प्रमाणित करती है। एक तो ये कि गोहत्या वैदिक काल से ही सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में जघन्य अपराध है, और जो इस तरह से विकास बाबू कहते हैं कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं इसलिए ही गोमांस भक्षण कर रहा हूं, ये गौतम ऋषि के शाप का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। इतने बड़े ऋषि हैं, प्रभाव तो सफल होगा ही। कोई गोमांस खाए नहीं आए, ये राष्ट्रीय पशु घोषित हो न हो, मेरा वक्तव्य सिर्फ एक है कि वैदिक संस्कृति में, सनातन संस्कृति में अति प्राचीन काल से ही गोहत्या एक जघन्य अपराध के रूप में चिन्हित है, और कम से कम इस विषय में मेरे मस्तिष्क में कोई विभ्रम नहीं है, और मेरे सामने जो तथ्य थे वो मैंने आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया।